बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। लोकसभा में टीएमसी हार और इस बार उड़ीसा চুরির খেলা চলবে না, চলবে না। কি মা বোনেরা খেলা হবে, খেলা শেষ হবে। অনেক রাজ্য কিছু করেনি, কিন্তু আমি আইন করে আমি অ্যাসেম্বলিতে পাস করে বলে দিয়েছি চুরির খেলা চলবে না, চলবে না। भाजपा के नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ऐसी राजनीति की शुरुआत की है जिसने हिंदुस्तान की राजनीति का समीकरण ही बदल कर रख दिया है। देश में 70 साल से राज कर रही कांग्रेस पार्टी को भारत से मानो उखाड़ कर ही फेंक दिया। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अपने दिग्गज विपक्षियों को पटखनी देकर एक छत्र राज्य स्थापित किया और विपक्षियों में भाजपा नाम का ऐसा भय व्याप्त किया कि विपक्षी खुलकर विरोध तक नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अब भाजपा ने बंगाल में अपने पैर और निगाहें जमा रखी हैं, जिसका असर बंगाल की शेरनी कहे जाने वाली और 10 सालों से एक छत्र राज करने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चेहरे में साफ साफ देखी जा सकती है। कभी एकला चलो का नारा देने वाली ममता दीदी को आज भाजपा ने बिल्कुल एकला ही कर डाला है, जिसका एहसास ममता दीदी को हो गया है। तभी तो ममता दीदी ने सभी पार्टियों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर भाजपा के खिलाफ खड़े होने का सहयोग मांगा है। और तो और अपनी दहाड़ से जनता से वोट पाने वाली ममता को आज व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ रहा है। हार के डर से बौखलाई ममता दीदी कभी अपना गोत्र माँ माटी मानुष बताती थी, लेकिन अब इन्हें हिंदुओं का वोट पाने के लिए अपना गोत्र सांडिल्य बताना पड़ा। আমি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মহাশয়, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মা মাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মা মাটি মানুষ গোত্র। वहीं दुर्गा पूजा में रोक लगाने वाली ममता दीदी को खुद को ब्राह्मण की बेटी बताना पड़ा। গিয়ে কুরকুর করে বলবে ওরে ওরা তো মুসলমান, তুই তো হিন্দু, ভোটটা দিবি না। তো মমতা ব্যানার্জি কি হিন্দু না মুসলমান? আমার টাইটেলটাও তো আমি ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে, কিন্তু আমি যদি বলতে পারি হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান সবাই আমার ভাই বোন, ওরা কোন হরিদাস? वहीं भाजपा ने हिंदू वोट कार्ड खेलकर ममता दीदी को सतके में डाल दिया है, क्योंकि कहीं न कहीं मुस्लिम वोट में आश्रित ममता दीदी को ओवैसी का भी डर सता रहा है। वहीं भाजपा ने अपने ब्रह्मास्त्र से अब तक कईयों को परास्त किया है और अब यही ब्रह्मास्त्र ममता दीदी पर भी भाजपा ने चलाया है, जिससे ममता दीदी अंदर ही अंदर परास्त नजर आ रही हैं। हम भाजपा के ब्रह्मास्त्र से पर्दा उठाएं उसके पहले ममता दीदी की संघर्षमयी राजनीति के बारे में जान लीजिए, जो लोगों की भावनाओं से जुड़ता गया और ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बना दिया। ममता बनर्जी सन 1990 में कांग्रेसी नेता थी और उस समय बंगाल में टाटा परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा था, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही थी। पार्टी की अपील पर ममता बनर्जी ने 26 दिनों का अनशन किया। उसी दौरान सीपी पार्टी के एक कार्यकर्ता आलम ने हजारा मोड़ पर ममता बनर्जी के सर पर लाठी से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। लेकिन वह हार नहीं मानी और अस्पताल से इलाज कराकर सर में पट्टी बांधकर फिर से अनशन पर बैठ गईं। वहीं सन 1993 को जब वह युवा कांग्रेस अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री थीं, उस दौरान राज्य सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग अभियान के दौरान पुलिस की गोली से 13 युवक मारे गए थे और ममता बनर्जी भी घायल हो गई थी। वहीं उसी साल एक दिव्यांग बलात्कार
पीड़िता के साथ वह तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मुलाकात के लिए उनके चेंबर के बाहर धरने पर बैठ गईं। लेकिन बसु ने उनसे मुलाकात नहीं की और पुलिस ने पीड़िता समेत ममता बनर्जी को सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे ले गई और पुलिस मुख्यालय लाल बाजार ले पहुंचे। उस दौरान उनके कपड़े भी फट गए थे। तभी ममता दीदी ने कसम खाई थी कि जब वह मुख्यमंत्री बनेंगी तभी उस इमारत पर कदम रखेंगी और 18 साल बाद उन्होंने अपनी कसम पूरी की। तब से ममता बनर्जी को कोई भी मात नहीं दे सका है। बंगाल के चुनाव को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। ममता दीदी बौखलाई घूम रही हैं, जिसको लेकर के ममता दीदी ने कई पार्टियों को लेटर तक लिख डाला है कि भाजपा तानाशाही और कई राज्यों में राज करना चाह रही है, सभी पार्टी आकर के मेरा सहयोग करें, जिसको लेकर के साफ जाहिर हो रहा है कि ममता इस समय भाजपा से डरी हुई हैं। ऐसा तो नहीं है 10 साल का उनका राज्य छिन जाए, इसको लेकर के ममता दीदी बहुत चिंतित हैं। 29 साल की उम्र में पहली बार संसद भवन पहुंचने वाली ममता बनर्जी ने 1993 में ही मुख्यमंत्री बनने का सपना देख लिया था और उनके सामने सबसे बड़ी अड़चन थी लेफ्ट पार्टी, जो 33 साल से बंगाल में आधिपत्य जमाए थी। ममता बनर्जी को यह समझ आ गया था कि लेफ्ट पार्टी को अगर कोई टक्कर दे सकता है वो है भाजपा, और वह भाजपा की एनडीए पार्टी में जुड़ गई। ममता बनर्जी की यह रणनीति कामयाब हुई और अपनी खुद की पार्टी बनाकर सन 2008 में ममता दीदी भाजपा के खिलाफ जिहादी हो गईं। ममता बनर्जी ने कड़ी मेहनत की और सन 2011 में लेफ्ट पार्टी को उखाड़कर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ गईं। लेकिन अब 10 साल बाद वही भाजपा दीवार बनकर ममता दीदी के सामने खड़ी हो गई है। आज फिर एक बार बंगाल चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज हुई हैं, जिस पर जो ममता बनर्जी दीदी हैं वो कभी एकला का नारा दिया करते थे, एकला चलो, माँ मानुस माटी का नारा दिया करती थी। आज वही दीदी बीजेपी के प्रहार से परास्त हो चुकी हैं, बौखलाई हुई हैं और बीजेपी का जो भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मास्त्र है जिसको कहते हैं, जैसे कि बाली के सामने जाने पर आधी शक्ति खींच लेता था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में जाती है उस राज्य के विरोधी पार्टियों के कैंडिडेटों को, दिग्गज कैंडिडेटों को अपने साथ मिलाकर उनकी आधी ताकत खींच लेती है। इसके बाद अपनी ताकत लगाते हुए वहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती है। आज दीदी इसी ब्रह्मास्त्र के कारण परेशान है, लेटर लिख रही हैं विरोधी पार्टियों के कि सब लोग एक साथ आए, बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो रही है। देखते हैं कामयाब होती है कि नहीं होती है, ये तो भविष्य की गर्त पर छुपा है। भाजपा ने ममता बनर्जी पर ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया है कि चारों खाने चित्त नजर आ रही हैं। भाजपा अपने विरोधियों को हराने के लिए पहले तो सामने वाले की आधी ताकत छीन लेते हैं और उन्हीं के हथियार उन्हीं के सामने खड़ा कर देते हैं। इसी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल भाजपा ने बंगाल में किया। पहले ममता बनर्जी के दाएं हाथ कहे जाने वाले शुवेंदु अधिकारी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिसके बाद ममता बनर्जी की विश्वसनीय और दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो गए, जिससे ममता बनर्जी की आधी ताकत छिन गई और अब वह बौखलाई घूम रही हैं। वहीं बंगाल की राजनीति अब हिंदू मुस्लिम वोटर में बदल गई है। जहां मुस्लिम ममता बनर्जी को वोट देने की बात कह रहे हैं, वहीं हिंदू भाजपा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी को इस बात का डर भी सता रहा है क्योंकि उनके मुस्लिम वोट में भी ओवैसी नाम का कांटा लग गया है। कहीं न कहीं बंगाल में मुस्लिमों ने भाजपा से इसलिए भी दूरी बनाई है क्योंकि भाजपा की रैली में जय श्री राम के नारे ही लगते हैं, जिससे रैली में गए मुस्लिमों को भाजपा हिंदू पार्टी ही लगती है और मुस्लिम अपने आप को अलग महसूस करते हैं। अब तो तारीखें ही फैसला करेंगी कि बंगाल में किसका आधिपत्य होगा।
वॉइस ऑफ बुंदेलखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।